है। अगली क्लास में मैं करा दूंगा कोडिंग डिकोडिंग प्ले रिलेशन एक साथ, ठीक है, और फिर डायरेक्शन और नंबर सीरीज एक साथ, तो 2.5 घंटे चलेगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मान्य टीएसडी पढ़ा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना, ठीक है। उसमें वैसे क्वेश्चंस करें जब एक पुलिस वाला एक चोर को ओवरटेक करता है, करा है क्या? ठीक है। तो इसमें जब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, टीएसडी हम करेंगे सुबह वाले टाइम में, जब पुलिस थीफ को कैच करता है तो इनकी एक रिलेटिव स्पीड होती है, याद है? मान लो कि ये 30 की स्पीड से मूव कर रहा है, ये 40 की स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये टोटल 30 चलेगा तो ये 40 चलेगा, तो नेट 10 कवर करेगा, ये समझ आ रहा है? वैसे ही जो मिनट हैंड होता है ना, मिनट हैंड जो होता है और एक आवर हैंड होता है, वो दोनों भी एक तरीके से ना रिलेटिव स्पीड के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो जो क्लॉक्स का जो टॉपिक है ना, वो टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही लास्ट टॉपिक होता है, मतलब जब मैं कैट में पढ़ाता हूँ ना, तो ये टीएसडी के साथ क्लॉक आता है, पर ये रीजनिंग के अंदर भी आ जाता है, समझ आया? तो इसमें समझो कि एक स्पीड होगी मिनट हैंड की, यहाँ पे मान लो आवर हैंड चल रहा है, ठीक है, और मिनट हैंड यहाँ से आएगा और इसको ओवरटेक करेगा, समझ आया क्या? क्लियर है? तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि इस मोमेंट पे एंगल कितना है, तो जो डिस्टेंस होता है ना यहाँ पे क्या होता है, एंगल होता है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट डिग्रीज में है, वहाँ पे मीटर्स में होता है, ये क्लियर है? समझ आ गया? तो एक तरीके से ऐसा ही तो है कि ये पीछे से आएगा चलते हुए और जिसको ओवरटेक करेगा, तो ये होता है डिस्टेंस एंगल्स में, और स्पीड किस में होगा, डिग्री पर मिनट, समझ आया? इसकी स्पीड जो होती है ना मीटर पर सेकेंड में, यहाँ पे स्पीड का यूनिट होगा डिग्री पर मिनट। कोई डाउट इसमें? तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कितने दूर खड़े हैं, मतलब एंगल कितना है उनके बीच में, और कितने बजे ओवरटेक करेंगे, उसका लैंग्वेज क्या होगा, ओवरलैप कब करेंगे। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है ना? रिलेट कर पा रहे हो इससे? ठीक है, आगे बढ़। हाँ बोलो। कोई बात नहीं, अभी आगे देखते रहे। अब ध्यान से देखो, क्लॉक बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बनाया मिनट हैंड, और यहाँ पे मैंने बनाया आवर हैंड, ठीक है, और ये 12 है, 1 है, ये 1 थोड़ा इधर कर देता हूँ, 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कशिश, टोटल ये डिग्री कितना होता है? 360 होता है। और टोटल कितने सेक्शंस होते हैं क्लॉक के अंदर, कितने सेक्शंस होते हैं? 12 होते हैं। तो अगर 12 सेक्शंस में 360 डिवाइडेड है, तो एक सेक्शन कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। किसी को इसमें डाउट है? नहीं है ना डाउट? ठीक है, मतलब ये जो है 30 डिग्री है, सारा सारा ही जो एक सेक्शन है ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सब 30 डिग्री है, क्लियर है? एक घंटे में अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, एक घंटे में मिनट हैंड यहाँ पे था, तो वापस कहाँ पे आ जाएगा? एक घंटे में कहाँ पे रहेगा? एक घंटे बाद वहीं पे रहेगा, एक घंटे में पूरा घूम के आ जाएगा ना यहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर, 360 डिग्री ले लूँगा, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस में डिस्टेंस मीटर्स में होता है, यहाँ पे डिग्रीज में होगा, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मिनट हैंड जो है एक घंटे में 360 डिग्री कवर करता है। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम हम मिनट्स में 60 मिनट्स ले लेंगे एक घंटे को, तो इसकी स्पीड क्या होती है? 6 डिग्री पर मिनट। समझ आ गया? कुछ रटने की जरूरत है क्या इसमें? ठीक है ना? ठीक है। वैसे मिनट है, आवर हैंड कितना चलेगा एक घंटे में? सपोज करो वो 2 पे था, तो एक घंटे बाद कहाँ पे आ जाएगा? सिंपल है, एक घंटे बाद जैसे मान लो यहाँ पे है, तो एक घंटे बाद जब मिनट हैंड यहाँ आ गया ना, स्पीड उसकी ज़्यादा है, ये सिर्फ यहीं पे आ पाया, तो मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड इन 1 आवर इज 30 डिग्री। तो स्पीड क्या हो जाएगी आवर हैंड की? 30/60, तो हाफ डिग्री पर मिनट। ये प्रधान समझ आ गया? ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों की रिलेटिव स्पीड देखूं, तो 6 माइनस हाफ करेंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ से एक टर्म आता है 11/2 डिग्री पर मिनट। बस इसको ध्यान रखना, आगे यूज आएगा। इसमें कोई डाउट? ये लिख लो जल्दी से।
लिख लिया? सेकेंड हैंड की स्पीड क्या होगी? लिखते लिखते सोचो, काम का नहीं होता सेकेंड हैंड का स्पीड, क्वेश्चन नहीं बनाते उस पर होगी क्या? एक घंटे में कितना कवर करेगा, या एक मिनट में कितना कवर करेगा, यही सोच लो डायरेक्टली। एक मिनट में सेकेंड हैंड पूरा आ जाता है, तो 60 डिग्री पर मिनट हो जाएगा क्या? यही होगा? सोचो, ऐसे सोचो कि देखो पर मिनट में है ना स्पीड, तो एक एक मिनट में सेकेंड हैंड कितना चलती है, पूरे चलती है ना 60 सेकेंड, तो 360 डिग्री पर मिनट हुआ ना, पूरा घुमा ना वो, तो उसकी स्पीड 360 डिग्री। हाँ ठीक है, काम का नहीं है। रिलेटिव स्पीड है कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि जैसे मैं आगे जा रहा हूँ 10 की स्पीड से, तुम 15 की स्पीड से आ रहे हो, तो तुमने तो 15 कवर किया, मैंने 10 कवर किया, पर मैं अपने रिलेटिव देखूंगा तो तुमने मेरे रिलेटिव 5 ही कवर किया ना। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो ये 6 चल गया, पर आवर हैंड भी हाफ चल जाएगा, तो उसके रिलेटिव 5.5 आ गया। समझ आया? इसका एज सच एक फॉर्मूला है डायरेक्टली, उसके लिए मैं बस तुम्हें दिखा रहा हूँ कि रटना ना पड़े फॉर्मूला। ठीक है, हटा देता हूँ मैं अब ध्यान से देखो। अब इसमें क्वेश्चन जो होंगे ना, क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं? पहला क्वेश्चन होता है जिसमें तुम्हें टाइम दे देंगे और एंगल पूछ लेंगे। एक तरीके से तुम्हें टाइम दे के डिस्टेंस पूछ रहे हैं, और स्पीड तो फिक्स है, स्पीड तो क्लॉक्स में चेंज नहीं होगी, 6.5 जो है ना वो फिक्स है, हमेशा सेम रहेगी। ये क्लियर है? तुम्हें टाइम दे देंगे और तुम्हें स्पीड ऑलरेडी पता है, तो एंगल निकाल सकते हो जो कि डिस्टेंस है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, टाइम, एंगल डायरेक्टली नहीं देते, टाइम दे देते हैं, सॉरी एंगल ही देते हैं। एंगल कैसे देते हैं? बोलते हैं कि मिनट और आवर हैंड 30 डिग्री पे है। समझ आया? तो मुझे बताओ टाइम क्या हो रखा है। समझ आ रहा है क्या? तो एक होता है कि ऐसा सवाल जिसमें ये अननोन होता है, एक ये देके ये अननोन होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे सबके। दो टाइप के सवाल हो गए ना। अब ये जो सवाल है, अब तुम सोचो, मैं बोलूंगा कि 30 डिग्री दिन में कितना बार बनता है? मिनट 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 और आवर हैंड के बीच में 30 डिग्री एक ही बार बनेगा या बहुत बार बन सकता है? बहुत बार बन सकता है ना। वैसे ही 90 डिग्री भी बहुत बार बन सकता है, 0 डिग्री भी बहुत बार बन सकता है। 0 डिग्री कब बनेगा? जब ओवरलैप करेगा। तो वो है कि तुम्हें मेंशन कर देगा कि 2 और 3 के बीच में कब मिलेंगे, तो वो मेंशन करेंगे क्वेश्चन में। समझ आ रहा है? नहीं तो बहुत सारे आंसर्स होंगे ना। ठीक है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें, वो होता है जो सबसे टफ लगता है बच्चों को, गेन और लूज वाले क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें क्या होगा, क्लॉक फास्ट या स्लो हो जाएगी। ठीक है ना। और चौथा टाइप का क्वेश्चन सबसे सिंपल वाला होता है, वो होता है मिरर इमेज वाला। डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं बता दूंगा, जिसमें मिरर इमेज पूछते हैं, टाइम का ना मिरर इमेज पूछ लेंगे, घड़ी में कितना दिखेगा तुम्हें। ठीक है, तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। लिख, हाँ लिख लिया, चलो ठीक है। अब अभी मैं बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन दूंगा, फिर मैं फॉर्मूला बताऊंगा। एक बार बेसिक दिमाग लगा के आंसर बताना। टाइम है, अभी कितना टाइम है वही ले लेता हूँ, 9:20, 9:20 ले लेते हैं। 9:20 AM PM से एंगल पे फर्क पड़ेगा? सेम रहता है घड़ी। तो 9:20 AM PM जो भी लेना है ले लो, तुम्हें बताना है एंगल कितना होगा, मतलब जो एंगल होगा ना घड़ी में कितना होगा। सोचो, फॉर्मूला उसके बाद बता दूंगा, बहुत लोगों को फॉर्मूला पता होगा। माइक पे आंसर मत देने लगना, पहले बोल दे रहा हूँ।
बेसिक से करना, बताता हूँ। चलो देखो, सबसे पहले मुझे बताओ कि स्पीड और उसका यूनिट क्या होता है। बस स्पीड जो है ना मिनट और आवर हैंड का, क्या यूनिट होता है उसका? पर मिनट होता है। तो हम सबसे पहले ना टाइम को मिनट में लिखेंगे। तो 9 घंटे में कितने मिनट होते हैं लावण्या? 9 घंटे में कितने मिनट होंगे? 540, और 20 और जोड़ दो तो टोटल 560 मिनट्स हो गए क्या? तो हमारा टोटल टाइम 560 मिनट हो गया है। तो मिनट हैंड की स्पीड होती है कितनी? 6 डिग्री पर मिनट। तो डिस्टेंस इन सॉरी स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस जो है ना घूमता घूमता ऐसे डिग्रीज में है, ठीक है। और इसका कितना होगा? इसका तो 280 हो जाएगा क्योंकि हाफ होता है स्पीड। तो इसने टोटल, अब इसको घड़ी में इमेजिन करते हैं कि आवर हैंड जो है ना सुबह से मतलब 12 बजे हम स्टार्ट करते हैं जब दोनों साथ में रहते हैं। तो 9 घंटे और 20 मिनट में ना इसने 280 डिग्री ट्रैवल किया है। तो 280 डिग्री कहाँ होता है? ये 90, 180, 270, तो यहीं पे कहीं रहेगा। और यहीं पे रहता है, सोचो आवर हैंड यहीं रहता है ना 9-10 के बीच में, तो घूमते हुए यहाँ पे आ गया है आवर हैंड। मिनट हैंड का सोचो टोटल कितना हो गया ये? 6 इंटू 0 36, 3360। अब 3360 जो है डिग्री एग्जिस्ट करती है क्या? मैक्सिमम 360 डिग्री होता है। तो 3360 मतलब क्या है? साइकिल बनता जा रहा है बनता जा रहा है। 360, 720, 1080। तो नेट कितना होगा ये? इसको 360 से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आएगा ना वही होगा। मतलब इतने सर्कल्स हो गए तो लगभग ये 9 सर्कल हो गए, क्योंकि 369 जा होता है 3240, यही होता है ना। तो मतलब 9 बार ये कंप्लीट कर चुका है। और एक्स्ट्रा कहाँ पे है? ये सब्ट्रैक्ट कर लो 120, तो ये यहाँ पे है कहीं। समझ आया? तो इनके बीच का एंगल निकल जाएगा, ये 120 और ये 280, टोटल एंगल होगा 160। ये है इसका बेसिक तरीका। इसमें कोई ये एग्जाम में नहीं करना, पहले बोल दे रहा हूँ, पर ऐसे क्वेश्चन ना कभी कभी होता है कि फॉर्मूले से नहीं होते। मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन है वो। ये बेसिक समझ आ गया? 120 के बाद क्या हुआ? उसके पहले सब आ गया? ऑनलाइन में किसी को डाउट है इसमें? चलो वापस देखो, ये टोटल मिनट्स हो गए 560। इसकी स्पीड है हाफ डिग्री पर मिनट, तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा इसका डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस है डिग्रीज में, मतलब 280 डिग्री इसका कवर डिस्टेंस है आवर हैंड का। समझ आया? मतलब 280 यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद इसका स्पीड होता है 6 डिग्री पर मिनट। तो 280, ये सोचो ना 9 बार तो सर्कल कंप्लीट करेगा ना। आप मिनट हैंड है ना, 9 घंटे में 9 बार घूम जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हो डायरेक्टली। समझ आया क्या बोला? 9 घंटे में वो 360 मतलब जीरो हो गया, 360 मतलब जीरो हो गया। तो ये मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ रहा है ना, पर ये नेट एंगल कितना होगा? इसको 360 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लो, तो 120 डिग्री का रिमाइंडर आया। मतलब कि ये 9 बार तो गोले कंप्लीट कर लिया, प्लस 120 डिग्री यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो नेट गैप ये निकलेगा ना 280 माइनस 120। अब समझ आ गया? अब क्लियर है प्रधान? क्लियर है अब? ठीक है। पर मैंने पहले बोला कि ये मैंने कंसेप्ट बेसिक क्लियर करने के लिए बताया। एग्जाम में क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये भी 1 मिनट के अंदर हो जाएगा वैसे, ठीक है। फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक। तो हैंड्स मतलब मिनट और आवर हैंड की बात कर रहा हूँ, सेकेंड हैंड नहीं पूछते एग्जाम में। तो कितना होता है? 11/2 इंटू जितना भी मिनट हुआ है माइनस 30 इंटू जो भी आवर हुआ है, उसका मॉड लेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी ये बड़ा हो कभी वो बड़ा हो, तो पॉजिटिव ही लेना है। यहाँ पे क्या डालोगे? आवर की जगह 9 डाल दो और मिनट की जगह 20 डाल। अब 11/2 याद है कहाँ से आया था? तो बस इतना ध्यान रखना, 11/2 देख लो आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर ये भूल गए एग्जाम में तो दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन ही नहीं होगा। ये बेसिक से कर तो लोगे, लेकिन ये फास्ट है बहुत। चलो बताओ, 2-3 सवाल पूछ लेता हूँ। 3:15 पे कितना होगा एंगल? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस मतलब एंगल ही पूछ रहा हूँ। दोनों के, किसके बीच का पूछूंगा?
लिख लिया सबने? एंगल निकाल लिया? तो एक निकाल लो, 9 बजे नहीं, 11:59 पे एंगल निकालो, 11:59 पे। पे एंगल निकाल लो, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। ठीक है, अब माइक ऑन मत करना। क्यों, कितना आंसर है तेरा? देखते हैं। चलो देखो, पहले क्या दिया था मैंने? 315। तो यहाँ पे क्या डालोगे? 15, यहाँ पे डालोगे 3, 90, और ये कितना हो जाएगा? 82.5, और 90 घटा दो, 7.5 आ गया था। हो गया खत्म। नेक्स्ट मैंने 11:59 दिया था, यहाँ 59 डाल दोगे, यहाँ 11 डाल दोगे, तो ये 330 हो गया। ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना आता है, 9, फिर ऐड कर दो, फिर माइनस कर दो, और ठीक है माइनस, इसका आधा भी तो लेना है, तो कितना हो जाएगा ये? तो 5.5, ठीक है, मॉड लेना है। ठीक है, समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका रिवर्स सवाल देख लेते हैं। इसका रिवर्स सवाल पूछेगा, ध्यान से सुनना, एट वॉट टाइम, पूरा लिखना तुम लोग, एट वॉट टाइम बिटवीन 5 and 6, ठीक है। तो 5 और 6 के बीच में जो भी टाइम होता है वो क्या होता है, मतलब 5 बज के कुछ मिनट ही होता है, तो आवर हैंड तो 5 फिक्स हो गया, ठीक है, 6 मत डाल देना। तो एट वॉट टाइम बिटवीन 5 and 6 विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक 60 डिग्री। समझ आया? 5 और 6 के बीच में दोनों हैंड 60 डिग्री कब बनाएंगे? तो एक वेरिएबल गायब किया मैंने, कौन सा वेरिएबल गायब किया है? मिनट। इधर का आंसर दे दिया है, जो पहले आंसर निकाल रहे थे वो यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया है, और इधर आवर मैंने दे दिया 5, क्योंकि 5 बज के कुछ मिनट होगा, 6 मत डालना। तो अब करो सॉल्व इसको। हाँ, फाइव 5.5 आ रहा है ना, चेक करने, कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो गलत है और क्या? मेरा आया इसलिए मैं कॉन्फिडेंस में थोड़ी हूँ, यहाँ पे पूरी क्लास का आ रखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक काम कर, एनालॉग घड़ी है तेरे पास जिसमें सुइयाँ हैं, उसका फोटो खींचना 11:59 करके, और उस फोटो का प्रिंट आउट निकालना, उसको थोड़ा बड़ा करना, और फिर क्या प्रोट्रैक्टर से नाप के देखना। प्रोट्रैक्टर बोलते हैं ना उसको, भूल गया मैं। हाँ, उससे नापना, बताना फिर 6 है कि 5.5। तो फिर पूरी क्लास का पर्दाफाश हो जाएगा, इंक्लूडिंग मी, और तेरी सत्य की जीत होगी, ठीक है? 8:45 पे उठ के आ गया। बाल देख रहे? जब मुर्गा कटने जाता है ना, देखा कभी? खाती हो तुम नॉनवेज? छी। चलो देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे 60 डालना है, यहाँ पे 11/2 इंटू मिनट हमें निकालना है, -30 इंटू आवर 150। अब यहाँ पे एक मॉड होता है, ध्यान है क्या? तो अभी मैं मॉड नहीं डाला हूँ, हो सकता है ये बड़ा, हो सकता है ये बड़ा हो, राइट? तो अभी मैं बिना मॉड के कर रहा हूँ। तो ये 150 इधर जाएगा, क्या बनेगा? 210, फिर 210 पे 2 मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? 420, और 11 डिवाइड हो जाएगा। तो ना बिना पेन चलाए भी इसको कर सकते हो, बेसिक सा इक्वेशन बनता है। ये सबको क्लियर है? मतलब 5 बज के इतना मिनट, ये आंसर है। आ गया था सबका? अभी इसको खोलना सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी रहता है, कभी कभी अलग फॉर्मेट्स में भी रहता है, तो निकालने के बाद भी बच्चे गलत कर देते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। ये मैंने कैलकुलेशन कैसे किया, पूजा समझ आया? मेंटली इसको जोड़ लिया, मेंटली 2 मल्टीप्लाई किया, मेंटली 11 से डिवाइड किया, ठीक है।
अब एक चीज़ सोचो, इसको मैं सिखाऊंगा बाद में। मान लो कि मैंने मॉड को नेगेटिव खोला, मॉड ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों खुलता है, तो अगर मैं ऐसे खोल दूं, ऐसा एज्यूम करते हुए कि ये बड़ा हो, तो एक और आंसर आ रहा है क्या, देखना 180/11 आ रहा है। समझे कैसे आएगा ये? इसमें 150 में सब्ट्रैक्ट होगा, ये उधर जाएगा, तो 90 इंटू 2 180/11। ये समझ आया? तो दो एंगल, दो टाइम पॉसिबल है जहाँ पे 60 डिग्री बनता है। अब मैं वो बना के दिखाऊंगा क्लॉक में कैसे हो रहा है, फिर तुम लोग को मैं एक रूल लिखा दूंगा, ठीक है? तो हमेशा दो आंसर्स निकलेंगे। इधर 210 ऐसे आया, ये माइनस लगा है, वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाते हैं ना, प्लस होगा ना, जोड़ो अच्छे से जोड़ो। चलो तुम उसको भूल जाओ, कभी तुम बचपन में उसमें जाते थे जो कन्या वो पूजन होता है, उसमें होता है ना नवरात्र पे, तो उसमें पैसे मिलते थे। तो मान लो एक घर में 150 मिला, एक घर में 60 मिला, कितने मिल गए टोटल? तो तुम ऐड ही तो नहीं कर पा रही हो, तो पूछ क्या रही हो? इधर ये नहीं पता उधर जाके प्लस होता है, तो प्लस जैसे ये वाला आ गया, तो ये प्लस था तो इधर माइनस हुआ, ये माइनस था उधर प्लस होगा, ठीक है? फालतू कहानी सुनाई फिर मैंने तो। चलो देखो, मैं भी जाता था हनुमान बन के कहाँ, ठीक है, कहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे? हाँ ठीक है, देखो सपोज करो 5 बज गया, तो 5 कैसे बजता है? 1 2 3 4 5 6, तो 5 और 6 के बीच का है, तो जब एग्जैक्टली 5 बजा होगा तो मिनट हैंड यहाँ पे होगा और आवर हैंड जो यहाँ पे होगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से देखो, उसके बाद ये तो स्पीड से मूव करेगा जल्दी जल्दी, और ये बहुत धीरे धीरे आगे मूव करेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये यहाँ पे आ जाएगा और एंगल कुछ 60 डिग्री बन जाएगा। सोचो मिनट हैंड कहीं पीछे ही है और एक बार 60 डिग्री बना दिया, तो वो टाइम ये वाला होगा, सोचो छोटा वाला। फिर जब ये ओवरलैप करेगा ना, तो एक ओवरलैपिंग का भी टाइम आएगा, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओवरलैप मतलब दोनों का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और फिर ये आगे बढ़ना शुरू करेगा, तो ये तो यहीं पे, ये जो है ना, ये तो यहीं तक रह सकता है ना, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, तो मान लो यहाँ चला गया, और ये यहाँ के एक बार और बना सकता है 60 डिग्री। अब समझ गए दो एंगल क्यों आते हैं? तो एक तो ये है, देखो लगभग 40 मिनट से थोड़ा कम है, देखो है ना, 40 मिनट से थोड़ा कम, तो देखो 40 मिनट से थोड़ा कम, और ये देखो 20 मिनट से भी कम है, तो देखो 20 मिनट से थोड़ा सा 3 के पास मैंने बनाया, हो सकता है थोड़ा आगे आ जाएगा। समझ आ गया डायग्राम? तो कोई भी एंगल जो होता है ना दिन में, मतलब हर घंटे में 2-2 बार बनता है, सिवाय 2 एंगल्स के, वो मैं बताऊंगा। तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि कोई भी एंगल मैंने पूछा ना, सिवाय 0 और 180 डिग्री के, वो 2 बार बनेगा हर घंटे में। और क्यों बनेगा? एक बार पहले ओवरलैप हो बनेगा, एक बार बाद में बनेगा। क्लियर है सबको? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसमें से कुछ लिखना है तो लिख लो 1 मिनट में। और कभी एग्जाम में एंगल्स निकालने हैं तो एक बार मॉड को, क्योंकि मॉड लगा है ना, तो मॉड नेगेटिव पॉजिटिव दोनों खुलता है, तो हो सकता है इसके अंदर की चीज़ नेगेटिव रही हो सकता है पॉजिटिव रही हो, तो इसलिए 2 एंगल वहाँ से निकलेंगे, ठीक है? किसी को डाउट है क्या? लोग वेटिंग रूम में पड़े हैं अभी भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? मतलब ये एक्चुअली में 40 मिनट से कम है, ये तो दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कभी मुझे निकालना हो तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सबको वो ब्रेक करना आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को, तो 11 3 ज़ा 33, 9 बच गया, 11 8 ज़ा 88, 2/11, ये समझ आ गया? तो ज़्यादातर आंसर्स इस फॉर्मेट में होते हैं कि 5 आवर्स इतना मिनट। इसको करो, 11 1 ज़ा 11, 70 बच गया, 11 5 ज़ा क्या, चेक कर रहा था मैं तुम लोग, ठीक है? तो 16 4/11 समझ आ गया? अब कभी कभी क्या होता है, इसको भी सेकेंड्स भी दे रखा होता है, तो वो कैसे करेंगे वो देखो। तो ये समझ आ गया 38 2/11 मिनट्स। अब सेकेंड्स में होगा तो क्या करेंगे, 38 मिनट्स तो इधर साइड कर लो, ये जो बचा हुआ है ये मिनट है, 2/11 मिनट है, इसको सेकेंड्स में बदल लो। समझ आया? तो ये सेकेंड्स में हो गया, मतलब ये तो पार्ट मिनट में है, और ये तुम्हें पता है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब प्लस होता है, जैसे 1.5 मतलब 1.5 क्यों बोलते हैं कि ये 1.5 मतलब 1 + ½ होता है। ये क्लियर है? तो ये दिस प्लस दिस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 तो मिनट है, 4/11 मिनट ही है, लेकिन सेकंड में उसको बदलो सेकंड्स में, ठीक है? समझ आ गया? तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 120/11 हो जाएगा,
तो लगभग 11 सेकेंड है। तो ऐसा मान लो आंसर होगा 38 मिनट और 10 सेकेंड करके या 11 सेकेंड करके आंसर होगा। आगे समझ कैसे कन्वर्ट करते हैं? उधर कर लो तो 16 मिनट तो है ही, 4 इंटू 240, 240 को डिवाइड करोगे 11 टू ज़ा, फिर 11 वन ज़ा कुछ आएगा, तो अप्रॉक्स 21 करके 21 सेकेंड्स। अब आंसर इन दोनों फॉर्मेट में ज़्यादा रहता है, इसमें कम रहता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि कुछ बच्चे ये निकाल के भी ये नहीं निकाल पाते। तो ये एक बार प्रोसेस देख लो। जो मिनट है वो तो कंप्लीट है ही, जो फ्रैक्शनल मिनट है ना, मतलब 1 मिनट से छोटा है, तो उसको सेकंड में बदल लो। किसी को कोई डाउट? अब सिंस मैंने ये पढ़ा दिया है और ऐसा ही पढ़ा दिया है, तो मैं फिर से इसके 2 सवाल बनाऊंगा उसके लिए। और नाम कौन कौन से यूज़ करूं? नहीं है क्या? किसको नाम यूज़ करवाना है? तेरा करूँगा। तेरा नाम क्या यूज़ करूँगा? तुम्हें पता है भैंस का हिंदी क्या होता है? नहीं, मतलब संस्कृत। एक वर्ड सुना है कभी? वृषभ देखना, कभी गूगल पे देखना, हो सुना है? भैंस होता है ना, तो ये नाम यूज़ करूँगा मैं। हाँ, इसका मतलब भैंस होता है। अच्छा, तो बैल ही तो है, बैल की तरह पढ़ता रहता है। ठीक है, भैंस का संस्कृत क्या होता है? गूगल करना, एक बार बताना। वृषभ देखना। इसमें डिप्लोमेटिक कमेंट कहाँ था? जबरदस्ती। बैल मतलब डिफेमेटरी चीज़ है, गधा डिफेमेटरी चीज़ है। अगर कोई मेहनत कर करके पूरा स्टेप लिखता है तो वो गधा नहीं हुआ, मेहनती होता है ना। तुम लोग के दिमाग में फिट किया गया बचपन से ये कि गधा मतलब डिफेमेशन होता है। कौन सा जानवर बोलूं तो अच्छा लगेगा? सबसे प्यारा जानवर लोगों को कुत्ता लगता है, तो कुत्ता भी बोलूं तो ही बुरा लगेगा। चलो, शेर बोलूंगा तो अच्छा लगेगा ना? शेर बोलूंगा तुझे। वृषा भी ठीक है, चलो। अब देखो ध्यान से, अब इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि 5 और 6 के बीच में 0 डिग्री कब बनाएगा? इसमें उसी प्रोसेस से 2 एंगल निकालने की कोशिश करना, देखना एक ही निकलेगा। समझ आया? 0 डिग्री कब बनेगा? एंगल 0 डाल दो, सॉल्व करो, जल्दी से कर लो। चलो देखो। और उसके ऊपर का वो केक का वो था ना, ड्रेसिंग क्या बोलते हैं, वो गिर गया। चलो देखो, 0 इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 300 कुछ, 30 इंटू 5 होगा ना, 150। 30 इंटू h होता है ना, ये इधर आ गया 150 हो गया। अब तुम एक चीज देखो, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो तुम इसको नेगेटिव खोलो पॉजिटिव खोलो फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया? इसलिए एक ही एंगल होता है। 300/11 आंसर होगा। इसको कन्वर्ट कर लेंगे 27, 3/11 आएगा। 3/11 को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में, तो लगभग 16 सेकेंड आ जाएगा, मतलब 27 मिनट और 16 आएगा ना, 176, 16 सेकेंड। समझ आ गया? तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन में, ये भी हो सकता है। एक ही बार बनेगा, ये समझ आया? मतलब 5:27 के आसपास। तो तुम्हें थोड़ा सा इमेजिन करो डायग्राम को कि ये पीछे से आ रहा था मिनट हैंड, तो 5 बजेगा और ये आके ओवरलैप करेगा ना। तो सोचो एक बार, ध्यान से सुनना, कि ये शुरू में 5 पे था और ये यहाँ पे था। अगर ये यहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो ये पूरा एक मतलब ये समझो कि 180 डिग्री कवर किया है, तो ये बीच में रहेगा। समझ रहे हो? तो 5 और 6 के बीच में रहेगा। अब देखो थोड़ा सा ये ना 27 मिनट है, तो बीच में मतलब 5:30 बजेगा। समझ आ रहा है? अगर 180 डिग्री होता ना तो 5:30 बजता। अभी देखो ध्यान से, थोड़ा सा पहले है। मैं क्या समझा रहा हूँ, रुक जाओ, मैं भूल गया, एक सेकेंड। मैं एक्चुअली ज़्यादा फील दिलाने लग गया था।
मैं यहाँ पे दिखा क्या रहा था, मैं वही भूल गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे याद आ गया मुझे क्या समझाना है। देखो ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे आया, राइट। तो यहाँ पे जो है ना इसका 5:30 होता है जब यहाँ आ जाता है, तो मिनट हैंड आगे निकल गया, इससे थोड़ा पहले रहा होगा तब ओवरलैप किया होगा, समझ रहे हो। तो 5:30 से थोड़ा पहले ही आंसर है, इसको फील के लिए बता रहा हूँ, बाकी ऐसा जिसका कोई यूज़ नहीं है। डायरेक्ट आंसर निकल चुका है मेरा, यहीं तक किस्सा खत्म हो गया है, समझ आ गया। ठीक है, अब ये 1 घंटे में एक ही बार बनेगा। वैसे तुम यहाँ पे 180 डिग्री रखोगे ना, मतलब ऑपोजिट मतलब 180 डिग्री, वो भी देखना एक ही बार बनेगा। निकालो कहाँ पे बनेगा, क्वेश्चन लिखो। एट वॉट, इसमें 5 और 6 का डेटा हटा दो, मैं दूसरा सवाल लिखवाता हूँ, इसमें कुछ गड़बड़ है, एक्सेप्शन वाला केस है वो, बता रहा हूँ, एक्सेप्शन वाला केस है, इसलिए एट वॉट टाइम बिटवीन 4 और 5 कर लो। At what time between 4 and 5 will the hands of the clock make 180 degree slash opposite to each other, मतलब will be opposite to each other, दोनों एक ही बात है। make 180 डिग्री या फिर opposite to each other, एक ही बात है दोनों का। जैसे लास्ट में 0 डिग्री की जगह coincide, overlap कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद समझाऊंगा मैंने क्वेश्चन 5 और 6 वाला क्यों हटा दिया था। किसने आवाज है? हो गया, आया आंसर क्या है? एक और वेटिंग रूम में पड़ा है तो चैप्टर खत्म होने के बाद आया है भंडारा में खाने हैं। देखो 180 डिग्री मतलब ऑपोजिट है तो 180 डिग्री मान लेंगे, इक्वल टू 11/2 मिनट, मुझे नहीं पता, और यहाँ पे 30 इंटू 120 आएगा। क्या हो गया मुझे आज, मतलब मेरा, हाँ वो मैंने कैलकुलेट करके वो वापस लिख दिया, 30 इंटू 4 आएगा, नहीं चेक, मैं बता रहा था कि इतना फास्ट कैलकुलेशन है, पहले से लिख के वहाँ लिख दिया ये समझ आया। मतलब मैं एग्जाम्स में ना लिखता नहीं हूँ इसलिए, मतलब मैं डायरेक्टली मुझे पता है 120 आएगा, उसको उधर जोड़ता हूँ, सीधे मैं 600/11 लिखता हूँ, मतलब एग्जाम के अंदर ये करता हूँ मैं। अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये 4 बज के कुछ मिनट है, तो 4 आएगा तो इसको ऐसे से करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो ये सब लिखा मत करो पूरा, तो वहीं पे टाइम सेव होगा ना इसमें, और कहाँ टाइम सेव करोगे। टाइम सेव इसमें कोई टफ तो है नहीं इक्वेशन, तो टाइम सेव सिर्फ कैलकुलेशन का हो। 600 कहाँ से आया, ये 120 उधर जुड़ेगा 300, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होता है 600/11, ये 60 से छोटा है क्या, 60 छोटा आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना 60 से बड़ा आ जाता है, तो 60 से बड़ा होगा तो हम लोग इसको नेगेटिव खोल देंगे, दूसरा मतलब दूसरे तरीके से निकालेंगे। अभी मेरा आ गया है, ठीक है, ये समझ आ गया। अरे 60 डिग्री से ज़्यादा, मैं ऐसा बोलता हूँ कि 5:75 हो गया, नहीं बोलता ना, तो मिनट जो है ना 60 से छोटा होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे मान लो मैं 200 डाल देता है ना, 200 डिग्री होता, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होकर 400 बनता, सॉरी 200 होता, और ये जुड़ के वहाँ पे 120 बन के 300, मैं बताता हूँ, मान लो 220 डिग्री मैंने एंगल पूछ रखा है तुमसे, एंड ऐसे करके अगर तुम करते ना तो इधर 120 जुड़ के 340 हो जाता, सोच पा रहे हो। फिर इसका डबल करते तो देखो 680/11 हो गया, ये तो टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझ आया। अभी मैंने तुमसे पूछा कि 4 और 5 के बीच में 220 डिग्री कब बनेगा, हो सकता है ना 220 डिग्री, तो उसमें अगर तुम बेसिक इक्वेशन लिखोगे ना और इसको ऐसे खोलोगे पॉजिटिव दिस माइनस दिस, तो इधर आके ऐड होगा 340 बनेगा, फिर 680/11 60 से बड़ा होता है, तो 60 से ज़्यादा मिनट नहीं होता ना, एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे हमें बस क्या करना है, उल्टा खोल लेंगे इसको, दोनों तरीके से खोल सकते हैं ना, मॉड है। अब देखो अब क्या आएगा, अब कितना आएगा, अभी नेगेटिव आ रहा है देख रहे हो, 220 जो है ना 120 घट गया, नेगेटिव क्यों आ रहा है इसमें, एक सेकंड रुक जाओ, 220 डिग्री बनेगा नहीं क्या, बन 4 और 5 बन तो सकता है, गड़बड़ क्या है इसमें, 30 इंटू 4 120, इधर नेगेटिव नहीं आ रहा, यहाँ माइनस लग गया है, और ये 120 घटेगा तो 100 आएगा, नेगेटिव में क्यों आ गया,
मैं देखता हूँ इसको, मैंने क्वेश्चन दिया भी नहीं था, ठीक है। इसको मैं देखता हूँ, ठीक है। ये समझ आ गया, ठीक है। तो 600/11 मतलब सॉल्व कर लेना, 54 6/11 करके आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, मैं उसको साइड में लिख लेता हूँ, मैं सोचूंगा इसको, मतलब अपने लिए सोचूंगा। देखो अब ध्यान से देखना, ओवरलैप वाला केस मैं समझा रहा हूँ। 1 घंटे में ओवरलैप जो होता है ना, ओवरलैप जो होता है 1 घंटे में एक बार होता है, समझ गए। और जो ऑपोजिट होता है एक दूसरे के, वो भी 1 घंटे में एक बार होता है, समझ आ गया। 1 घंटे में एक बार होता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक बार डायग्राम बना के सिखा रहा हूँ। सपोज करो 2 बज गया, ठीक है। आवर हैंड यहाँ पे है, मिनट हैंड यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर ये एक टाइम पे यहाँ पे कहीं पे आके दोनों साथ में आ जाएंगे। यहाँ तक समझ आया, एक बार ओवरलैप हो गया। अब ध्यान से देखना, ये वापस जब आएगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ क्या हुआ, एक बंदा यहाँ खड़ा है, दूसरा बंदा इधर से दौड़ के आ रहा है, तो ओवरलैप करेंगे ये सर्कुलर ट्रैक पे। बस वही हुआ, समझ आ गया अभी, ठीक है। देखो चलो आगे देखते हैं। अब उसके बाद ये जब है ना दोनों साथ में आ गए, अब ये आगे इसकी स्पीड ज़्यादा है मिनट हैंड की, तो ये स्पीड से आगे बढ़ जाएगा, फिर ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। तब तक तो ओवरलैप नहीं होगा ना, ओवरलैप होने के लिए उसको वापस यहाँ आना पड़ेगा। तो जब जैसे ही 12 यहाँ पे पहुंचा, ये 3 बज गया, नहीं समझ आया। तो अब वो ओवरलैप करेगा तो 3 और 4 के बीच में करेगा, फिर वो जब वापस जाएगा ना, फिर वापस आएगा तो 4 बज जाएगा। तो ओवरलैप एक ही बार होता है, समझ आ गया। तो एक बार तो ओवरलैप होता है, एक बार ऑपोजिट। सिमिलरली सोचो, थोड़ी देर बाद सोचो, ये मिनट हैंड ऐसे 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 आ रहा है और आवर हैंड धीरे 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 बढ़ रहा है। हो सकता है एक बार ऐसा बन जाए टाइम, वो उधर और बिल्कुल 180 डिग्री पे हो, तो 180 डिग्री भी एक ही बार बनेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पहुंचा 3 बज जाएगा। तो 2 एंड 3 का स्लॉट ही खत्म हो गया ओवरलैप का, समझ आ गया। तो ओवरलैप भी 1 घंटे में एक बार होता है और ऑपोजिट भी 1 घंटे में एक बार होता है। ये लिख लो कॉपी में। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 12 घंटे में फिर कितनी बार होगा। जिनको आंसर पता है ना प्लीज़ मत बोलना, जिनको आंसर गलत है वो आंसर देना, ताकि मैं उनको सही करूं। क्योंकि ना मैं कुछ बच्चों को पढ़ा चुका हूँ ना, उनको पता है आंसर। जो लोगों ने नहीं पढ़ा है वो आंसर देना। कितना होना चाहिए लॉजिक से, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में नहीं, लॉजिक थोड़ी है, तो पता है तुम्हें, लॉजिक से होना चाहिए ना। 1 घंटे में एक बार तो 12 घंटे में 12 बार। भाई तुझे पता है, तुझे पढ़ा चुका हूँ, तो समझ नहीं रहा क्या। लॉजिक से ये होना चाहिए ना, यूनिटरी मेथड से 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 12 बार, तो ये गलत होता है। और 24 घंटे में 24 बार भी गलत होता है। अब मैं बताता हूँ गलत क्यों होता है। यहाँ पे 11 होगा और यहाँ पे 11 का डबल 22 होगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी सेम होता है। अब वो क्यों होता है मैं समझा रहा हूँ। 12 घंटे में 11 बार, ये एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आ सकता है, पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिख लो। अब मैं वो समझाऊंगा कि किस इंटरवल में ऐसा हो जाता है कि एक कम हो जाता है, वो भी बताओगे कुछ लोगों को। मेरे दिमाग में ना ये चल रहा है 4 5 220 डिग्री करें। देखो ध्यान से देखना, जैसे सपोज करो अभी 11 बज गया, ठीक है। 11 बज गया तो आवर हैंड यहाँ पे है और मिनट हैंड यहाँ पे, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। ये 11 बज गया, समझ आया। अब आवर मिनट हैंड इधर इधर तो जाके ओवरलैप नहीं करेगी, तो पास में इधर ओवरलैप कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा घूमेगी, है ना, घूमते 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 यहाँ पे पहुँच गई। लेकिन ये यहाँ रुका थोड़ी रहेगा, ये जब तक 11 पे आया तो तुम सोच रहे हो बहुत पास पहुँच जाता है, 12 बजने के करीब आ गया, 11:55 हो गया है। तो जैसे ये ओवरलैप करने आएगा दोनों साथ में पहुँचते हैं, 12 बजे साथ में पहुँचेंगे, उससे पहले कहीं मिले ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 टाइम्स ओवरलैप होता है, समझ आया। अब सीधे बीच में एक बार ओवरलैप हुआ है। अब उसके बाद सोचो 12 बज गए, 12 बजे आवर हैंड यहीं पे रहेगा, मिनट हैंड वापस घूमना शुरू कर देगा स्पीड से। जब तक यहाँ पे आएगा ना, सोचो जब तक यहाँ पे आएगा आवर हैंड 1 पे पहुँचने वाला होगा। तो जैसे ये 12 पे पहुँचा, इधर 1 बज गया, तो यहाँ पे ओवरलैप नहीं हुआ। अगली बार जब ओवरलैप होगा 1 और 2 के बीच में होगा, समझ आया। तो इधर पूरे ड्यूरेशन में ना 11 से 1 बजे के बीच में एक ही बार ओवरलैप होता है बीच में, तो 2 घंटे में एक बार हुआ बीच में, बिल्कुल। तो तुम लोग लिख लेना 11 से 1 के बीच में ये कांड हो जाता है। 11 से 1 बीच में एक बार होता है, याद कर लो। नहीं, खुद सोचना, घूम के कहाँ तक तुम्हें बिल्कुल शुरू से समझ नहीं आया।
वहीं से शुरू किया था। 11 बजे यहाँ पे आवर हैंड यहाँ पे, आवर हैंड यहाँ पे, मिनट हैंड यहाँ पे, ठीक है। मिनट हैंड घूमना शुरू किया, तो जब वो 11 पे पहुँचेगा ना, मिनट हैंड, आवर हैंड भी तो चल रहा होगा, तो 12 के करीब पहुँच गया होगा ना। 11:55 पे क्या टाइम होता है, वही हो रखा होगा, तो 11:55 पे वो तो 12 के करीब होता है। आवर हैंड यहाँ होता है 12 के करीब, और ये 11 पे रहेगा, तभी 11:55 होता है ना। और जैसे ये मूव करेगा ना, ये भी थोड़ा थोड़ा मूव करेगा, बिल्कुल यहीं पे ओवरलैप करते हैं, सीधे 12 बजते हैं ना अब, तो 12 बजे दोनों ओवरलैप करते हैं। ये क्लियर है? इसको विजुलाइज भी कर पा रहे हो कि 12 बजे दोनों एक साथ होते हैं। अब आगे जब मतलब यहाँ पे ओवरलैप नहीं हुआ, इस ड्यूरेशन में नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ है। इसके बाद जब मूव करेगा ना, ध्यान से देखो, तो ये चलता चलता यहाँ पे आएगा, आवर हैंड यहीं पे रुक गया है, मिनट हैंड वो पीछे से ओवरलैप करके ओवरटेक कर चुका है। तो ये वापस मूव करके जैसे यहाँ पे आएगा ना 12 पे, ये 1 बज जाएगा ना सीधे, तो ये खाली रह जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे होता है, मैं बना के नहीं दिखाऊंगा, टाइम है नहीं। 5 और 7 के बीच में ये जो है ना, मैंने 5 से 6 का क्वेश्चन हटवाया था ना, तो 5 और 7 के बीच में अपोजिट कब होंगे? देखो, जब 6 बजता है ना, तो 180 डिग्री होता है, फील कर सकते हो। तो बिल्कुल बीच में 180 डिग्री बनेगा, ना इधर बनेगा ना इधर बनेगा। तो यहाँ वाला जो कांड होता है ना, 5 और 7 के बीच में होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन हटा दिया था, क्योंकि वो मिलते ही नहीं। समझ आया? तो तुम सॉल्व कर रहे होगे ना, तो आंसर ना 600/11 से बड़ा आ रहा होगा, मतलब वो पॉसिबल नहीं है 660/11 से, ठीक है। चलो लिख लिया इसको डायरेक्ट। अब कभी एग्जाम में पूछ दें कि कौन सा ड्यूरेशन में है जब वो मिलते ही नहीं है, ऑप्शन में रहेगा 5 और 6, ठीक है, 7 और 8, 9 और 10 ऐसे करके, तो 5 और 6 चूज़ करना, ठीक है। 5 और 7 चूज़ मत करना, क्योंकि वहाँ पे मिलेंगे एक बार 6 पे, ठीक है। आ गया होगा मेरे हिसाब से अब। अब इसमें क्वेश्चन के जो आते हैं ना, एक बार 90 डिग्री पे भी मिल सकते हैं, राइट। जैसे 3 बजे 90 डिग्री होता है, 9 बजे भी 90 डिग्री होता है, और बाकी एक और 2 के बीच में 90 डिग्री हो सकता है, और 90 डिग्री 2 बार होगा। क्यों? मैंने लिखवा है, सारे एंगल 2 बार होते हैं। तो तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, 2 एंगल निकालने होंगे। 90 डिग्री जब सवाल में रहेगा ना, तो 2 एंगल निकलेंगे, जैसे 60 डिग्री में निकाला था ना, वैसे ही क्वेश्चन होगा। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 hands of the clock are at right angles या make 90 डिग्री। 7 and 8, 7 और 8 के बीच में एंगल 90 डिग्री या राइट एंगल या परपेंडिकुलर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बताओ एंगल निकालो, मैं क्या करूँ अब, इतने वर्ड होते हैं तो। 90 डिग्री टू विथ ईच अदर, और क्या, सॉल्व करो। ऑनलाइन में सबको समझ आ रहा है ना? चैट में लिखना, मैं देख लेता हूँ। फ़ोन दे दो, मेरा फ़ोन दे दो, मेरे पास भी सेम कलर का है टी शर्ट। अगली बार जब पहनना पूछ के पहनना, कभी मैं भी ना पहन लूँ। क्या टाइम लिया था? 7 8 ना, तो 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू 7, 210। ये तो मन में कर सकते हैं, राइट। अब इधर मुझे लाना है कितना? 90 डिग्री। तो अब ध्यान से देखना, 210 इधर ऐड होगा, 300। अभी जब बोल रहा हूँ देखने देख लो, 300 फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो एक तो 600/11 आ गया। दूसरा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन बदल देते हैं। तो अब ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 120 बचेगा। ध्यान से देखो, तो 240/11, 2 निकल गए, खत्म। अब इसको कन्वर्ट कर लेना, क्लियर है। कभी कभी क्या होगा, ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। 90 डिग्री वाले में कभी कभी डेटा ऐसा रहेगा कि ये ना दोनों में से एक आ गया, एक नहीं आया,
हो सकता है ऐसा। तो उस केस में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, कि एक मान लो 600 से बड़ा आ रहा है, मतलब 660 से बड़ा आएगा, कभी कभी हो सकता है। मैं एक डेटा दूं ऐसा, हाँ मान लो कि मैंने पूछा है 10 और 11 के बीच में कब 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, 10 और 11 के बीच में कब बनेगा। तो यहाँ पे 11/2 माइनस कितना आएगा, माइनस 30, 300। अब तुम सोचो ये जो अगर मैं सॉल्व करूँ तो 780/11 आ रहा है, ये तो इम्पॉसिबल टाइम है क्योंकि ये 70 मिनट तो होता ही नहीं है। मैं 10:70 कुछ नहीं होता है, वो 11 बज चुका है, तो एक एंगल नहीं आ पाया। दूसरा निकालने के लिए हम कर सकते हैं इसमें माइनस, तो अब 420/11 आ जाएगा, एक आ गया मेरा, लेकिन मुझे पता है कि 2 आने चाहिए। तब क्या करते हैं ऐसे वाले केसेस में, ध्यान से सुनना, तुम लोगों ने 90 डिग्री पढ़ा है, मतलब ये 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है पीछे से, रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा है, ये भी तो अगर मैं बोलूँ 270 डिग्री, 270 डिग्री या फिर -90 डिग्री, जैसे एक तो ये +90 डिग्री है, -90 डिग्री है पीछे से, ये समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे ना एक तो +90 से अगर आंसर नहीं आ रहा ना, तो या तो -90 डाल दो, तो एक आंसर आ सकता है। समझ आया, क्लियर है क्या क्या बोला मैंने, ठीक है, देखना उससे आ रहा है आंसर। अगर मैं -90 डाल देता हूँ या 270, -90 से इस केस में नहीं आ पाएगा, बताओ क्यों, देखो क्योंकि ये वापस 300 आएगा, 210 बनेगा, ऑलरेडी आ चुका है मेरा, और अगर मैं इधर ऐसे ले लूँ तो वापस 390 बनेगा, तो नहीं आ पा रहा। 270 डाल लो, आ जाएगा। देखो 270 डालते हैं, अब आ रहा है क्या, देखो, तो एक ये होगा। तो बस इसमें कभी कभी पढ़ाने के बाद भी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिर्फ 90 से कभी कभी आंसर नहीं आता, तो 270 डाल देना दूसरे वैल्यू निकालने के लिए। समझ आ गया अब, 90 से अगर दोनों आ गए तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा आ गया आंसर। जब 90 से एक ऐसा आ रहा है 60 मिनट से बड़ा, तब मैं 270 डाल दूंगा, तब आ जाएगा। अब 2 टाइम निकलेंगे तो फिक्स है ना, 10 और 11 के बीच में 2 बार होता ही है, तो वो दोनों निकालना ही पड़ेगा मुझे। तो एक बार ऐसे निकल जाएगा, एक बार अगर नहीं निकला इससे तब इस पे आएंगे, बस ध्यान रखना इस चीज़ का। -90 नहीं, 270 ही ट्राई करना। -90 में देखो ना वापस वही चीज़ हो गया, 270 ट्राई कर लेना, रिफ्लेक्स एंगल होता है ना, इधर से घूम के आओगे ना, 270 भी 90 होता है, ठीक है, ये जैसे 270 ये भी 90 है। एक बार रिप्लाई करना, जिस प्राइम एपी पे माइक ऑफ है ना उस पर रिप्लाई कर देना, समझ आ गया हो तो ठीक है। ये आगे समझ में, क्वेश्चंस कर लेंगे। क्वेश्चन कैसे होंगे इसमें, ऐसे टाइम दे देते हैं, तो हम गेन लूज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो थोड़ा टफ है। आदित्य दीक्षित क्लास में है क्या, समझ आ रहा है तुझे? चैट में यस नो लिख देना मुझे। देखो अब इसमें कोई छूट तो नहीं गया, नहीं, क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे, ठीक है, बस ये लास्ट है इसका। मिरर इमेज वाला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, गेन लूज। देखो टाइम गेन मतलब क्या होता है, घड़ी फास्ट है। गेन मतलब होता है कि मैं बोलूँ कि 1 घंटे में ना 3 मिनट गेन कर रही है, तो 1 घंटे में 3 मिनट गेन कर रही है, मतलब कि जब मेरा एक्चुअल क्लॉक में 1 घंटा हुआ है, फॉल्टी क्लॉक में 1 घंटा 3 मिनट हो गया। ये समझ आ गया, ये क्लियर है ना। और जब लिखा होगा कि क्लॉक लूजेस 5 मिनट्स एवरी आवर, तो 5 मिनट लूज करता है 1 घंटे में, तो एक एक्चुअल क्लॉक होगा, एक फॉल्टी क्लॉक एक फॉल्टी क्लॉक होगा, ठीक है। क्लॉक, अरे मेरे यूपी में टीचर्स ऐसे बोलते थे, आईआईटी में क्लॉक, ठीक है, फॉल्टी क्लॉक देख लिया। तो एक्चुअली जब 1 घंटा होगा ना, तो उस फॉल्टी क्लॉक में कितना होगा, 55 मिनट ही होगा। समझ आया, ये क्लियर है सबको, ठीक है। ये लिखना है, लिख लो, इधर इधर लूज है, स्टेटमेंट लिखना है, लिख लेना, अ क्लॉक लूजेस 5 मिनट्स इन एवरी आवर, लिख लेना है, अ क्लॉक लूजेस 5 मिनट्स एवरी आवर। तो उसका एक्चुअल मीनिंग है कि जैसे न्यूज़ चैनल के टाइम बिल्कुल करेक्ट होता है ना, वो चेंज नहीं होता। तो 1 घंटा अगर न्यूज़ चैनल पे हो रहा है ना, तो तुम्हारे घड़ी में ना 55 मिनट होंगे। 2 घंटे में 5 मिनट और कम हो जाएगा, 3 घंटे में, यूनिटरी मेथड लगता है इसमें,
3 घंटे में 5 मिनट और कम हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 12 घंटे बाद बिल्कुल 1 घंटा पीछे हो जाएगा, सोचो 12 × 25 = 60, तो 60 मिनट पीछे मतलब वो 9 दिखाएगा, तुम्हारा 8 दिखाएगा, समझ आया? हाँ, बिल्कुल 1 घंटा पीछे हो जाएगा। और ये कितने देर बाद बिल्कुल सही टाइम दिखाएगा, लेकिन 1 घंटा पीछे, मतलब बिल्कुल जैसे कि इसमें 3 मिनट हो रहा है ना, हमें 60 मिनट करना है फास्ट, तो 60 मिनट फास्ट मतलब 1 घंटा बिल्कुल आगे है, ठीक है। तो ये 20 घंटे लगेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 3 होता है, तो 20 घंटे में 60 होगा, तो 20 घंटे बाद वो 1 घंटा स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, सॉरी। इसमें फास्ट वाला था ना, तुम्हें समझ आ रहा है पूजा? इजी है, पता चलेगा थोड़ी देर में। क्वेश्चन करेंगे ना, थोड़ा बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ आया? तुम लोग भी रिप्लाई करते रहो जो लोग क्लास में हो। हितेंद्र समझ आ रहा है? ठीक। अब इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन में एक लैंग्वेज होता है जो हमें नोटिस करना होता है, जिसमें बच्चों को गड़बड़ हो जाती है। एक होता है कि क्लॉक what is the actual time when clock shows, ऐसा करके एक सवाल होता है, ठीक है। मतलब क्लॉक दिखा रहा है ये, तो एक्चुअल टाइम बताओ। तो इस क्वेश्चन में हमें यूनिटी मेथड लगाना होता है फॉल्टी टाइम के हिसाब से, क्योंकि हमें दे क्या रखा है, क्लॉक का टाइम दे रखा है कि जो फॉल्टी क्लॉक है ना, मतलब ये फॉल्टी क्लॉक जो है वो इतना दिखा रही है, तो असलियत में क्या टाइम हुआ होगा। ये लैंग्वेज समझ पा रहे हो? और इसका उल्टा लैंग्वेज होता है व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो एट 9 PM, ऐसा सवाल होगा। तो इसमें हमें एक्चुअल देके फॉल्टी पूछ रहे हैं, दोनों में ट्विस्ट समझे, दोनों में चेंज है थोड़ा सा। व्हाट टाइम विल द क्लॉक शो एट 9 PM, समझ आया? तुम ध्यान से एक बार पढ़ो, अपने आप समझ आ जाएगा। किसका बताया था? अच्छा, वो उसमें था कि 1 घंटे, मैं पूछ रहा हूँ कि 3 मिनट फास्ट हो रहा है ना, तो मैंने पूछा कि 1 घंटा फास्ट कब हो जाएगी टोटल। तो 1 घंटा फास्ट मतलब 60 मिनट फास्ट करना पड़ेगा, तो 20 घंटे लगेंगे ना। वो स्पीड यूनिफॉर्म होती है उसकी, क्वेश्चन में वो भी लिखा होगा कि क्लॉक गेन्स या लूजेस यूनिफॉर्मली, लिखा रहता है। दोनों में डिफरेंस है, कोई दिख रहा है लैंग्वेज में? समझ आ गया? इसमें एक्चुअल निकालना है फॉल्टी से, और इसमें फॉल्टी निकालना है एक्चुअल से, तो दोनों में डिफरेंस है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। अब मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में वैल्यूज एडजस्ट करके देनी होती है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। हटा दूँ? ज्वाइन कर लो सब लोग, या तो मैं डिक्टेट कर दूंगा, ये भी कर सकता हूँ, देख लो जैसे मर्जी। देखो, ये दोनों क्वेश्चन का लैंग्वेज एक बार पढ़ो और डिफरेंस समझने की कोशिश करो। मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। अरे लॉग आउट हो गया, लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ। देखो, a clock is set right at 5 AM, a clock is, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, a clock is set right at 5 AM
मतलब 5 AM को मैंने उसको सही सही फिट कर दिया है। फिर लिखा है द क्लॉक लूजेज 16 मिनट्स इन 24 आवर्स। 16 मिनट 24 घंटे में लूज कर देता है। समझ आया? द क्लॉक लूजेज 16 मिनट्स इन 24 आवर्स। तरुण के फोन में पढ़ ले, लॉक्ड इन है ना तेरा? ठीक। द क्लॉक लूजेज 16 मिनट्स इन 24 आवर्स। व्हाट विल बी द ट्रू टाइम? बस ये लास्ट लाइन जो होते हैं ना वो कंफ्यूज करती है बच्चों को। व्हाट विल बी द ट्रू टाइम, what will be the true time when the clock indicates 10 p.m. when the clock indicates 10 p.m. on the 4th day? ये पहला क्वेश्चन है, 5-6 लाइन छोड़ देना और दूसरा क्वेश्चन लिख लो। A clock is set right at 8 AM। तो पहला लाइन दोनों में सेम रहता है कि हमने घड़ी को कब सही कर दिया है। सही कर दिया मतलब 0 लॉस या गेन है, ठीक है। A clock is set right at 8 AM, जगह छोड़ के लिखना। दूसरा सवाल, 8 बजे हमने उसको सही सही कर दिया है। The clock gains 10 minutes in 24 hours। जैसे पहले में 16 था ना 24 मिनट में, उसमें 16 लूज किया था ना, इसमें गेन कर रहा है 10 मिनट 24 घंटे में, ठीक है। व्हाट विल बी द ट्रू टाइम? अच्छा सेम सा है। व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे। दोनों सेम ही है क्योंकि इसमें क्लॉक क्या इंडिकेट करी वो देख के ट्रू टाइम पूछा है। दोनों सेम सा है। कर लो इसको, लो इधर से देख के लिख लो। पहला सॉल्व मेरे को करना होगा और दूसरा तेरे को करना होगा, ठीक है। सोच लो पहले एक बार, फिर देखते हैं। 2 मिनट दे रहा हूँ, सोचो आराम से। चलो देखो, देखो ध्यान से सुन लेना। पहला दूसरा फटाक से हो जाएगा, ठीक है। पहला आराम से सुन लो। दोनों सेम है कि नहीं ये बताओ पहले। दोनों सेम क्वेश्चन है। दोनों में है कि दोनों में मुझे गलत टाइम देके सही टाइम पूछा है, ठीक है। इसके जस्ट बाद एक सवाल डालूंगा जिसमें सही टाइम देके गलत टाइम पूछेंगे। दोनों में यूनिटरी मेथड ही लगेगा, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करना होता है, ध्यान से देखना। तो क्लॉक को मैंने सही किया 5 बजे और 16 मिनट लूज करा है 24 घंटे में, तो मैं लिख सकता हूँ कि 24 घंटे में लूज करेगा 16 मिनट। ये समझ आया? ये 24 घंटे किसके हिसाब से हैं, एक्चुअल या फॉल्टी के हिसाब से? एक्चुअल के हिसाब से, ठीक है। ये एक्चुअल के हिसाब से, बस ध्यान से सुनते रहना। What will be the true time when the clock indicates 10 PM? अब ये clock indicate जो है ये faulty time है, राइट?
ठीक है, तो 5 बजे सुबह जब सेट किया था तब एक्चुअल और फॉल्टी दोनों इक्वल थे, राइट, क्योंकि सेट सही किया था ना। मान लो 2 घड़ी है, एक एक्चुअल वाली है, एक फॉल्टी वाली, 5 बजे दोनों सेम दिखाएंगे। तो 5 बजे से लेके हमें कब तक का देखना है, 10 PM ऑन द 4th डे, तो टोटल घंटे निकालने होंगे पहले। तो 5 AM के बाद फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 5 AM हो चुका है और 24 24 24 24 96 आवर्स हो चुके हैं। और मुझे पूछा कब का है, 10 PM का पूछा है, 10 PM पूछा है फोर्थ डे, ठीक है कोई बात नहीं। तो 10 PM मतलब 5 AM हो चुका है, तो 5 PM मतलब 12 और जोड़ोगे और 10 मतलब 5 और जोड़ोगे, समझ आ गया। तो टोटल कितने घंटे हो गए, 113, यही आया था सबका जिन्होंने निकाला था। मतलब टोटल जो है ना 113 घंटे हुए हैं। लेकिन ये 113 घंटे एक्चुअल क्लॉक के हिसाब से हुए हैं या फॉल्टी क्लॉक के हिसाब से हुए हैं, पहले आराम से सोचो बताओ। क्योंकि वो जो 10 PM को कौन शो कर रहा है, एक्चुअल वाला या फॉल्टी वाला, फॉल्टी वाला शो कर रहा है। तो ये जो 113 घंटे है ना ये फॉल्टी के हिसाब से है। एक सेकंड, फोर्थ डे पूछा है ना, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे ना फर्स्ट डे जो है, फर्स्ट डे वो खुद नहीं होता क्या, मेरे हिसाब से 89 आवर्स होगा, बताता हूँ क्यों। यहाँ पे ना ये फोर्थ डे में आज क्या है, मंडे है, तो फोर्थ डे कौन सा होगा आज से, थर्सडे बोला भी सबने, ठीक है चलो देखते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब समझ आया फोर्थ डे मतलब, मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया है, ठीक है। मैंने ये थोड़ी बोला कि आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 4 डेज ये होगा। फोर्थ डे मतलब वही होगा, चौथा दिन होगा, मतलब 3 दिन का गैप होगा ना, समझ आया। तो 24 24 24 मतलब हमें इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया है तो 72 ही आता, तो नेट 89 आवर्स होंगे, समझ आया। अब जिसने ये गलत कर दिया उसका पूरा गलत हो जाएगा। ये समझ आया 89 क्यों होगा। अभी तुम लोगों ने सबने एक साथ आंसर दिया कि आज मंडे है तो फोर्थ डे मतलब थर्सडे, उसी हिसाब से देख लो 24 24 24 72 आना चाहिए, तो यहाँ 89 आएगा, ये ठीक है। ये समझ आ गया ना कशिश। कितने लोगों ने 89 लिखा था, ठीक है, तो बाकियों का तो ऐसे भी गलत हो जाता। क्या बोला, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये जो है ये किसके हिसाब से, फॉल्टी के हिसाब से है, राइट, ये फॉल्टी के हिसाब से, असली टाइम मुझे नहीं पता। ये किसके हिसाब से, एक्चुअल के हिसाब से कि 24 घंटे में 16 मिनट फास्ट हो जाता है, लूजेस स्लो हो जाता है। अब एक्चुअल के साथ मैं ऐसे नहीं कर सकता ना कि 24 में इतना तो एक में कितना, 89 में कितना, वो फटाक से आंसर आ जाएगा, पर ये गलत है। क्योंकि अगर मैं फॉल्टी क्लॉक के पे यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ ना, तो ये भी मुझे फॉल्टी के हिसाब से लेना पड़ेगा। बस ये एक हल्का सा ट्विस्ट है जो बच्चों को बहुत टफ लगता है, समझ आया। तो अगर मेरा टाइमिंग फॉल्टी के हिसाब से दे रखा है कि फॉल्टी के हिसाब से हो रखा है ना, 10 PM फॉल्टी में है, तो जो 5 बजे से लेके 10 PM तक मैंने 89 आवर्स निकाले हैं ना, वो फॉल्टी क्लॉक के हिसाब से हैं, ये समझ आया। तो जब ये फॉल्टी क्लॉक का है तो इनिशियल वाला जो टाइम है वो भी फॉल्टी क्लॉक के हिसाब से लेंगे। तो 24 घंटे में 16 मिनट स्लो होता है एक्चुअल क्लॉक के हिसाब से। फॉल्टी क्लॉक के हिसाब से 24 घंटे में कितने घंटे होते होंगे, फॉल्टी क्लॉक के हिसाब से 24 घंटे में 16 मिनट कम होते होंगे, तो 23:44 मिनट्स होता होगा फॉल्टी क्लॉक के हिसाब से। तो हम लोग यूनिटरी मेथड ऐसे लगाएंगे, ये समझ आया। बस ये ट्विस्ट है जब हमें फॉल्टी क्लॉक का टाइमिंग देके एक्चुअल पूछते हैं, बस ये हल्का सा चेंज है कि हम लोग यहाँ 24 में 16 नहीं लेंगे, 23:44 में 16 लेंगे, क्योंकि वो 16 मिनट स्लो है, राइट, 16 स्लो, समझ आ रहा है। ये पहला स्टेप में हल्का सा ट्विस्ट है। वापस समझाऊं, वापस समझाना पड़ता है मुझे हर बार, मैं समझा देता हूँ। देखो ये 89 फॉल्टी के हिसाब से है, तो क्वेश्चन के लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि मैं यहाँ 24 लूँगा या 23 लूँगा। अगर मैं तुमसे ये पूछता ना कि व्हाट विल बी द टाइम, व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो व्हेन एक्चुअल टाइम इज 10 PM ऑन द फोर्थ डे, तब 24 में इतना, 89 में कितना, और डायरेक्टली हम लोग क्या करते, घटा देते, क्योंकि लूजेज है। अभी हमें क्या करना पड़ रहा है कि ये फॉल्टी के हिसाब से दे रखा है, तो हम जो भी निकालेंगे ना एक्चुअल टाइम के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लो टाइम है, ये समझ आ रहा है। तो इसमें हमें एडिशन करना है पहली बात, तो जो निकलेगा उसमें। तो अब इसमें क्या है कि ये फॉल्टी के हिसाब से है, तो बेसिक भी फॉल्टी के हिसाब से लोगे ना, यूनिटरी मेथड सेम चीज़ों पे लगता है ना। अगर तुमने ये एक्चुअल का ये फॉल्टी का ले लिया, एक्चुअल का ले लिया, तो गलत हो जाएगा ना। तो 24 घंटे में जो 10 मिनट स्लो होता है ना, वो फॉल्टी क्लॉक के हिसाब से 24 घंटे थोड़ी हुए हैं, उसके हिसाब से तो इतने हुए हैं। तो यहाँ बस ये चीज़ चेंज करना है, पूरा क्वेश्चन कंसेप्ट सेम है।
अगर मान लो एक्चुअल वाला, अगर मान लो फॉल्टी टाइम पूछता एक्चुअल देके, तब तो डायरेक्ट करते इसमें इतना तो इसमें कितना, खत्म, तब वो सही था। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट होता है इसमें, जब क्लॉक का टाइम देके एक्चुअल टाइम पूछते हैं तब। और उसका कंसेप्ट क्या है कि यूनिटरी मेथड सेम चीज़ों पे लगता है। तो ये जो टाइम है ना, इसको इसके बदले ये लेंगे 16 मिनट घटा के, क्योंकि 24 घंटे असलियत में हुए हैं, पर उस घड़ी में 24 घंटे की जगह इतने घंटे हुए हैं। अब समझ आ गया? किसी को डाउट है? कहाँ पे? ये तो आवर्स है, इधर मिनट है। क्वेश्चन में दे रखा है ना 24 घंटे में 16 मिनट। गलत। खुद सोच। हाँ, रुक जा, तू तो अलग ही है। मुझे पहले बार समझाने तो मैंने क्या बोला, टफ कंसेप्ट है, मैंने पहले बोल दिया ना। बस एक छोटी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि फॉल्टी क्लॉक का टाइम देके असली टाइम पूछा है, ये भी फॉल्टी क्लॉक के हिसाब से लेंगे, एक्चुअल के हिसाब से नहीं लेंगे। तो एक्चुअल फॉल्टी से निकालने के लिए 24 में 16 घटा देंगे बस। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो अलग सरदर्द है, ध्यान से देखो। फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है। शॉर्टकट होगा ऑप्शन यूज़ करना, ठीक है? थोड़ा पेशेंस रखो, 10 मिनट तक अभी पेशेंस रखना। मैं इसको हटा दूँ, ऊपर मुझे लिखना है। अब इसको हम कन्वर्ट, ये आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 23 घंटा 44 मिनट मतलब होता है 44/60 आवर्स, इसी को कन्वर्ट किया है। इसको थोड़ा सा काट पीट लो, करो कितना आएगा? 15 × 20 300, 345 और 11 356/15। इसी को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें 16 है तो एक में कितना होगा? 16/356 × 15। तो 89 में कितना होगा? × 89। यूनिटरी मेथड आता है ना सबको लगाना। अब हमेशा डेटा ऐसा देते हैं कि कट जाता है, ये ध्यान रखना। तो 89 4 कट गया, ठीक है? 4 4 16, तो 60 मिनट टोटल, 60 मिनट वो स्लो हो चुकी थी और वो दिखा रहा था 10, तो एक्चुअल में कितना होगा? 11, खत्म। समझ आ गया? समझ आ गया सबको? तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जो टाइमिंग लेते हैं ना, उसमें ऐसा टाइम एडजस्ट करके लेते हैं। मैंने मन से क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाया था, मान लो मैं रैंडम बना लेता तो कटता ही नहीं, बहुत गंदा सा होता है। तो क्वेश्चन हमेशा जब भी बनाते हैं ना, तो ऐसा लेते हैं वैल्यू कि ये और ये कट जाए। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू तुम्हें दिखेगी गंदी सी है, पर वो कट जाएगी। उसके नीचे वाला है तो सेम क्वेश्चन है, तुम लोग ट्राई करो उसको। थोड़ी देर ना सब लोग शांति में सोचो। किस किस को पूरा समझ आ गया, एक बार चैट में रिप्लाई करना ऑनलाइन में। नोट्स में लिखना कि यूनिटरी मेथड सेम टाइप की चीज़ों पे लगती है, तो फॉल्टी के टाइम पे फॉल्टी वाला टाइम पे लगाएंगे, बस इतना सा ध्यान रखना। फिर अगली क्लास में मत आना। क्या बता? uh, 89 से 89 कैसे आया था? 72 तक आ गया था समझ। 5 बजे सुबह से लेके 10 बजे रात तक, आज के दिन कितने घंटे हो जाएंगे? आज का सोचो, 5 बजे सुबह से 10 बजे रात तक कितने घंटे होते हैं? आगे खुद से, तो मैंने बोला है तुम्हें खुद से सोचा करो। आगे समझ, मैंने तो कुछ बताया नहीं, खुद ही सोचा तुमने। उसके नीचे वाला क्वेश्चन करो। पुण्य समझ आ गया? ठीक है। देखो क्लॉक का बाकी चैप्टर तो टुच्चा सा है ना, उसमें क्या एंगल का फॉर्मूला लगाते रहो बैठ के, और एक जगह गलती करते हो जो 90 डिग्री निकलता नहीं है तो उसके लिए बता दे 270। बाकी तो चैप्टर में कुछ नहीं है। अब ये मेन चीज़ है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। मतलब बस इस चीज़ की वजह से बच्चे बोलते हैं क्लॉक टफ होता है, बस इसी की वजह से आधे लोग ना इसी की वजह से बोलते हैं टफ होता है। गेन लूज वाला करा दो सर, नहीं हो रहा।
मैं उस क्वेश्चन को भी चेंज करता हूँ ऊपर वाले को। शिवम समझ आ गया? चलो देखें, देखो अब सब लोग बोर्ड पे देख लो, दिनेश बोर्ड पे देख ले। दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 8 बजे सही किया है, तो 8 बजे जो है वो दोनों का है, एक फॉल्टी क्लॉक होता है एक एक्चुअल क्लॉक होता है। देखो जिन लोगों को थोड़ा कम आया था लास्ट में शायद यहाँ पे आ जाए, तो बोर्ड पे देखना 8 बजे सुबह बिल्कुल सही सेट कर दिया था, फिर 10 मिनट गेन कर रहा है 24 घंटे में, तो हम लिख लेंगे कि 24 घंटे में 10 मिनट गेन करता है। जब ये एक्चुअल क्लॉक, अगर मैं एक्चुअल क्लॉक को देख रहा हूँ तो उसमें 24 घंटे हुए हैं ना, पर अगर मैं फॉल्टी क्लॉक को देख रहा हूँ तो उसमें 24 घंटे 10 मिनट में 10 मिनट फास्ट हुआ है। बस ये दोनों चीज़ें समझ आ रहा है, ये मैं फॉल्टी क्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये मैं एक्चुअल क्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, समझ आ गया? अब क्वेश्चन का जो लास्ट लाइन है उस पर डिपेंड करेगा कि मैं किसके हिसाब से आंसर निकालूँ। अब समझ आ रहा है? ठीक है। व्हाट विल बी द ट्रू टाइम, तो मुझसे एक्चुअल टाइम पूछा है, तो मैं एक्चुअल घड़ी का टाइम मुझे नहीं पता, तो मैं फॉल्टी क्लॉक का सहारा लूंगा, तो इधर देखूंगा। अब ये चला गया, समझ आया? ठीक है। और इसके ऊपर वाला क्वेश्चन अगर तुम्हें दिख रहा होगा जिनको, वो उसमें हमें फॉल्टी पूछा एक्चुअल देके। जैसे इसी क्वेश्चन में बोलता तुम्हें कि व्हाट टाइम विल द क्लॉक शो एट 1 PM, तो मुझे इसको लेना पड़ता, क्योंकि तब मुझे ये नहीं पता होता। अब समझ आया क्या? ठीक है। तो 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन का 1 बजे, तो 10 अभी सुबह 8 बजे हैं, बताओ अगले दिन का 1 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? कितना होगा? 29 होगा। अगले कल का पूछ रहा है, फॉलोइंग डे क्या होता है, कल का पूछ रहा हूँ ना। कितने बजेंगे? 12 24 और 8 से 1 5, 29 आवर्स हो गए। तो इसमें इतना है, तो 29 में कितना होगा ये मुझे निकालना है। ये कंसेप्ट अब समझ आ गया? अगर हमसे पूछता कि क्लॉक कितना दिखाएगी असली वाले टाइम के हिसाब से, तब हम करते 24 में 10, तो इसमें कितना, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया ना? ठीक है। अब इसको सॉल्व करते कैसे हैं, तो एक और तरीका है कि ये आवर मिनट में है, ये मिनट्स में है ना, ये आवर्स में है, या तो तुम सबको मिनट्स में कर लो, वो भी कर सकते हैं। तो चलो ये वाला वैसे करते हैं। तो 24 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं प्रीति? 24 उसमें कितने मिनट्स होते हैं? हाँ, 24 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करो, 1440, और 10 मिनट एक्स्ट्रा है, तो 1450 में 10, तो 29 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं? 29 इंटू 60 लिख लेता हूँ, बाद में कर। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, 10/1450 इंटू 29 इंटू 60, इससे डायरेक्टली 5 टाइम्स कटता है, 0 कट गया, 5 से 12 बार में कट गया, खत्म। 12 मिनट, 12 मिनट आ गया, समझ आया? तो 12 मिनट हमें क्या करना होगा, घटाना होगा, जोड़ना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, घटाना हो, क्योंकि ये फास्ट घड़ी फास्ट हुई थी, तो ये फास्ट वाला टाइम था, है ना? तो एक्चुअल टाइम के लिए हम 12 मिनट घटाएंगे 1 बजे में, तो 12:48, खत्म। अब बताओ, इजी है? ठीक है, सबको समझ आ गया? प्रियांशु, अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन डाला है, क्या हुआ? तन्वी क्वेश्चन लिखवा दो ना इनको। पान्या, अच्छा लॉगिन कर रखा है तुम लोगों ने नहीं कर रखा, लिख लो क्वेश्चन जल्दी से, लो ऊपर वाला लिख लो। तुमने कोई लॉगिन कर रखा है? तुमने कर रखा है, उससे देख लो, क्वेश्चन लिख लो ऊपर वाला।
देखो यहाँ पे वापस डेटा दे रखा था ना 29 और 145 काटने के लिए, तो डेटा हमेशा एडजस्ट करके देते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? गेन दे रखा है ना, तू कंफ्यूज हो रहा है, ज़्यादा मत सोच, तो बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। अभी ना पूरी क्लास कंफ्यूज हो जाएगी, बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कर दो, एडमिट कर दो, मुझे भी लग रही है। अरे इसमें बेटर दिखता है, इसमें बहुत घटिया दिखता है। हो गया क्या, कितने को हो गया? ऊपर वाला। चलो आयुषी तुम सॉल्व करोगे, स्टार्ट कैसे करें बताओ। 5 सेकंड ऊपर वाला कर रहे हो ना, ऊपर वाला करना था पहले। तो 3 मिनट में 5 सेकंड का गेन होता है, तो मैं 3 मिनट की जगह 1 घंटे में कितने का गेन होगा लिख सकता हूँ। 1 घंटे में कितना होगा सोचो। 3 मिनट में लिख दे, 3 मिनट में 5 सेकंड का गेन, और ये किस क्लॉक के हिसाब से, एक्चुअल वाले के हिसाब से है, ठीक है। अभी ये लिख लेता हूँ साथ में। तो 3 मिनट में 5 सेकंड है, तो 1 घंटे में कितना होगा, इसका 20 गुना है ना, 20 गुना 20 गुना 100 सेकंड। समझ आया? 100 ही बोला था, ठीक है। चलो ये समझ आ गया। अब टोटल, अब इसमें पूछा है कि व्हाट टाइम विल इट शो, तो मुझे गलत घड़ी का टाइम पूछ रहा है सही के हिसाब से, तो मुझे इसी पे लगाना है, मुझे वो नहीं करना। तो हम क्या करेंगे इसमें, 10 PM ऑन द सेम डे, और अभी सुबह के 8 बजे हैं, तो कितना बज 12 और 2 14 घंटे, 14 आवर्स। तो 14 आवर्स में कितना हो जाएगा, 1400 सेकंड का गेन हो जाएगा, है ना, गेन है ना। तो 1400 सेकंड गेन हुआ है, मतलब कि एक्चुअल टाइम है 10, पर 1400 सेकंड्स एक्स्ट्रा दिखाएगा। आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करो, 60 से डिवाइड करके, तो 13 आता है क्या, सॉरी 23। ऑप्शन देखो 23 में है कोई, एक ही है, खत्म। अब एक और होता तो हम क्या करते, सेकंड्स कितना रिमाइंडर बचेगा, 20, 1380 में से 20 बचे, 60 से डिवाइड करो। नहीं, मुझे भी, तुम्हें भी वही सिंड्रोम है, वापस खुद देखना, समझ आ जाएगा।
क्वेश्चन पढ़ना, अभी पढ़ो, अभी समझ आ जाएगा। तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, जब मैं बोलता हूँ तब तुम लिख रहे होते हैं ना, तो ये दिक्कत हो जाती है। एक बार खुद सोचो, बात मत करो मुझसे, खुद सोचो, आ जाएगा, मुझे पता है। क्वेश्चन पढ़ो और इसको देखो, अपने आप आ जाएगा। ऑनलाइन में किसी को डाउट है? पूरा यूनिटरी मेथड चल रहा है फुल? किसने लिखा है? ये इसने थोड़ी देर पहले लिखा था, मैं पढ़ने का मूड नहीं कर रहा, तो इसको मैं बता भी नहीं रहा। अच्छा, फिर बता दूंगा, देखना कि चैट खोलना। मेरा नो किसने लिखा है? खुशी। हाँ ठीक है। खुशी क्या नहीं समझ आया? माइक पे बोल दो। अच्छा वही, ठीक है। समझ आ गया सबको? अपने आप आ गया ना? समझ आया मैंने क्यों बोला था खुद सोचो? कशिश तुम्हें भी आ गया ना? ठीक है बस। चलो अब इसी क्वेश्चन में मान लो ऐसा पूछता, इसी क्वेश्चन में मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि गंदा सा वैल्यू आएगा, एडजस्ट करके नहीं दिया है ना। इसे पूछता कि व्हाट इज द एक्चुअल टाइम व्हेन द क्लॉक शोज 10 PM। तो क्लॉक शोज 10 PM में ये तो इतना ही रहता 14 घंटे में। बस यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 घंटा 100 सेकेंड में 100 सेकेंड फास्ट, तो वो हम उस हिसाब से जोड़ के यहाँ पे फिर करते स्टार्ट। अब समझ आया? तो वो फॉल्टी क्लॉक के हिसाब से देखते हैं। हाँ बस चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप चेंज हो जाता है बस। अब इसके नीचे वाला सवाल देखो, अ क्लॉक वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली इज, ध्यान से देखना, गेन्स यूनिफॉर्मली मतलब कि पूरे जैसे 5 मिनट अगर 1 घंटे में हो रहा है तो 2 घंटे में 10, 15, 20 ऐसा होता रहेगा। तो गेन्स यूनिफॉर्मली इज 5 मिनट स्लो एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। तो 8 बजे सुबह 5 मिनट स्लो था, तो माइनस में था। ठीक है, मतलब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बात की थी ना कि सेट राइट कर दिया था, तो अब जब से हमने ऑब्जर्वेशन शुरू करा है वो स्लो से फिर फास्ट होगा। अब समझो कि कोई बंदा स्लो से फास्ट हो रहा है तो बीच में जीरो आया होगा ना, -4 से -5 से पहले -4 गया होगा, अचानक से तो पॉजिटिव में जाएगा नहीं, धीरे धीरे गेन करेगा, फिर -3 -2 -1 फिर 0 एक आएगा, फिर 1 2 3 ऐसा चलता रहेगा गेन। ये समझ आ गया? तो हमसे इसने पूछा क्या है, एंड इट इज़ 5 मिनट 48 सेकेंड फास्ट एट 8 PM ऑन द फॉलोइंग संडे। ठीक है, तो आज कौन सा दिन है? कहीं दे रखा है ऐसा? हाँ दे रखा है। तो आज का संडे से लेके अगले संडे तक कितने घंटे हो जाएंगे, और उसमें भी 8 PM है ना, 8 PM, तो 24 घंटे डेली होंगे, और 6 दिन जोड़े या 7 दिन जोड़े? ये मंडे, ध्यान ध्यान, कभी कभी डाउट आता है तो ज़्यादा सोचो मत, बना लो। मंडे से संडे शुरू किया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और संडे का भी 8 AM बजेगा क्योंकि मैंने 8 AM से शुरू किया। ये समझ आया? तो 24 24 24 24 24 24 24 कितनी बार आया? 7 टाइम्स आया। तो 24 × 7 और प्लस 12 और करेंगे क्योंकि हमसे PM का पूछा है। कितना घंटा हो रहा है? 180 आएगा ना, 180। तो टोटल जो ये ड्यूरेशन है 180 घंटे के ड्यूरेशन के बाद क्या हुआ है, ये -5 से +5 46 सेकेंड पे भी चला, 48। ये समझ आ गया क्या सबको? मतलब टोटल 180 घंटे बाद ये नेगेटिव से पॉजिटिव में +5 48 पे चला गया है। ये क्वेश्चन ये क्लियर है सबको? ठीक है, अब आगे देखो कैसे करेंगे। हमसे पूछा है कि कब इसने सही टाइम दिखाया होगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है, कहीं बीच में एंट्री दे दो, कहीं बीच में सही टाइम दिखाया होगा। अच्छा मान लो ये यहाँ पे 5:48 की जगह सिर्फ 5 होता, तो मैं सिमेट्री से कर सकता था कि -5 से +5 गया, मतलब बिल्कुल बीच में हुआ होगा 0, सिमेट्री से कर सकते थे ना? नहीं समझ आ रहा? -5 से +5 पे गया है तो बीच में 0 आएगा ना, बिल्कुल। तो जैसे 180 घंटे की जगह 90 घंटे में 0 आ गया होगा, तो 90 हम जोड़ देते, मेरा आंसर आ जाता। पर अभी थोड़ा सा और गंदा सा है, तो इसको करेंगे कैसे? ध्यान से देखो कि टोटल गेन कितने का हुआ है, यहाँ से यहाँ तक टोटल गेन कितने का हुआ है? अनन्या बोलेगी, यहाँ से यहाँ तक टोटल गेन कितने का हुआ है? टोटल गेन -5 से +5 के लिए 10 मूव करना होगा, तो 10 48 का गेन हुआ है कितने देर में? 180 घंटे में। समझ आया? इतने का गेन हुआ है 180 घंटे में।
तो हमारा करेक्ट टाइम कब शो कर देगा, जब एग्जैक्ट 5 का गेन हो जाए यहाँ पे +5 पे। तो अगर इतना इतने में हुआ है तो इतना कितने में होगा, समझ आ गया, खत्म, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस इसको थोड़ा सा हमें वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1048 है ना, तो इसको मिनट्स में कैसे करेंगे, 1048 मतलब 48/12 60 सॉरी, तो 12 4 ज़ा 12 5 ज़ा कितना आ रहा है, तो इसको मैं लिख दूँ 54/5, बस इतना सा चेंज करना था। अब यूनिटी मेथड लगा लो, 180 अपॉन में 54/5 आएगा, तो अपॉन 5 है तो ऊपर चला गया, और इंटू 5 ये अलग से आया, ये वाला 5 ये 54/5 साथ में था, ध्यान रखना, ठीक है। सॉल्व कर लो। 18 3 ज़ा 18 10 ज़ा 500/3 आ रहा है गंदा सा, 500/3 आवर्स आ रहा है, 500/3 आवर्स मतलब क्या होता है, कुछ गलती हो गई क्या, एक सेकेंड, हाँ 250 है ना, हाँ क्योंकि 10 × 5 250, तो कितना हो गया 80 3 8 ज़ा 83 1/3 आ रहा है, ठीक है। तो 83 आवर्स 1/3 आवर 20 मिनट होता है, राइट। तो कोई किसी ऑप्शन में 20 मिनट्स है क्या, तो वो आंसर हो सकता है, लेकिन एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ 7 बजेगा कि नहीं। अब 83 आवर्स मतलब क्या होगा, मंडे से शुरू किया है, 24 24 24 72 आवर्स हो गया, मंडे ट्यूसडे आता है ना, संडे था सॉरी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आंसर में है, देखो अब ध्यान से देखो, 72 आवर्स मतलब सुबह के 8 बज गए, तो मुझे बजाना है 83, मतलब मुझे 9 जोड़ना है, 9 जोड़ना है ना, 8 में 9 जोड़ते हैं, 11 जोड़ना है, मुझे क्या हो रहा है, 72 से 83 11 होता है ना, तो 11 जोड़ेंगे तो देखो बिल्कुल 7 बजता है, 8 बजे से 11 घंटे बाद 7 बजते हैं, क्योंकि 12 घंटे बाद 8 बज जाएंगे, तो एग्जैक्ट आंसर मैच कर गया। लेकिन मैं यहीं पे टिक लगा देता, जैसे 1/3 दिखा ना 20 मिनट्स, एक ही में टिक लगा देता। अब पूरा समझ आया, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था, बस यूनिटरी मेथड था, हमें देखना था कि टोटल कितने का गेन हुआ है, कितने में हुआ है, तो ज़ीरो करना है, मतलब ज़ीरो करना मतलब सेम टाइम शो करना, तो पहले वो स्लो से सेम टाइम पे गई है, फिर फास्ट हुई है, तो 5 मिनट लगेगा, तो इतने में इतना, तो 5 कितने में, समझ, इतना इतने में तो 5 कितने में, खत्म। तो पूरा यूनिटरी मेथड है गेन लूज वाला। हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, अब एक ऊपर वाला कर लो, नीचे वाला हो गया ना, हाँ नहीं ऐसे थोड़ी होता है, 15 मिनट है, फिर अगली अगली क्लास में अलाउ नहीं करूँगा। ये वाला जो क्वेश्चन जल्दी से कर लो, 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं। देखो ये मेरा पूरा क्या था, क्या किस में था, 5 मिनट का गेन था ना, तो ये मिनट में, ये भी मिनट में रखा है मैंने, ये एक्चुअली 48 सेकेंड्स में था, तो उसको मिनट में कन्वर्ट किया था मैंने, तो पूरा मिनट में था, इधर पूरा आवर्स में चल रहा था, ठीक है। एक टॉपिक छूटा हुआ है इसलिए रोक रखा है। दूसरा सवाल, उधर ना वायर है,
पहला तो डायरेक्ट है, हो गया होगा, बताऊंगा भी नहीं मैं, करा चुका हूँ क्या? ठीक है, नीचे वाला सोचो। फर्स्ट तो हो चुका है, छोड़ो ना, सेकंड करो। एक लेक्चर में क्लॉक खत्म हो गया ना? ठीक है, कैलेंडर 15 मिनट में हो जाता है खत्म, पता है ना? वो लिखवाता हूँ, मेथड सिखाता हूँ, चैप्टर खत्म। बस एक रिपीटिंग वाला रहता है, 10 मिनट और। दिमाग लगाओ ना, हुआ नहीं क्या? किसी ने किया है क्या कैलेंडर वाला सवाल? बरजेस, कैलेंडर वाला सवाल किया है? 5 हो गए थे? ठीक है, इजी था वैसे, सोचना था। मैं करा दूंगा, ऐसा नहीं है, इतनी मेहनत से बनाया तो कराऊंगा ही। पता है कहाँ बनाया था वो? बैटमैन देखते हुए। इतना बोरिंग था, बैटमैन देखते हुए सेट बनाया था। और एक बार मैं कैट का स्कोर कैलकुलेट किया था, उस टाइम मैं मूवी देख रहा था, मुझे ले गया था कोई दिखाने के लिए, लड़का ही था, ठीक है। तो अब मैं भूल गया मूवी कौन सी थी। ऑब्वियसली मुझे कहना चाहिए कि लड़की कभी भी पे नहीं करती लड़कों का। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बैटमैन देखते मूवी तक घटिया था। एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब सीधे देखूंगा कश्मीर फाइल्स, ठीक है। 8 बजे सुबह, ठीक है, 8 बजे सुबह सीधे यहाँ आ जाना, ठीक है। थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। अब देखो उसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, 8 बजे सुबह हुए हैं, तो हर घंटे कितना रोटेट करता है, कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री, तो कितने घंटे हो गए टोटल? 6 घंटे, कितने डिग्री? तो समझ आया? हो गया क्वेश्चन खत्म, इतने से था। अब मैंने जो शुरू में वो डिग्री से कराया था ना, तो मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि 2 क्लॉक की जगह ना 242 दे रखा होता, तब क्या आंसर होता? मतलब कि 8 बजे सुबह शुरू किया है, सेम क्वेश्चन है, बस 2 की जगह 242 है, तो कितना डिग्री रोटेट करेगा? वो तुम निकाल नहीं पाते अगर मैं शुरू में नहीं करवाता बेसिक। अब निकाल के बताओ आंसर। कह रहा है सर अभी भी नहीं निकाल पाएंगे। सुबह सेम क्वेश्चन है, 8 बजे से 242 तक कितना डिग्री रोटेट करेगा? करो। देखो 180 तो आ चुका था, 2 बजे तक का हम निकाल चुके थे ना पिछले क्वेश्चन में। 42 मिनट्स और बचे हैं। इसकी स्पीड कितनी होती है? ½ डिग्री पर मिनट, तो 21 ऐड करना होगा, बस डिस्टेंस इनटू स्पीड इनटू टाइम, तो इसलिए वो शुरू में कराया था। समझ आ गया क्या 42 ऐड होगा? पर मुझे गलत लगा, 21 ऐड होगा। हाँ सिंपल है, तुम टोटल टाइम निकाल लो कितना होता है, एंड उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे, और उसकी स्पीड होती है ½ डिग्री पर मिनट, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्रीति? क्लियर है? पूजा समझ आ गया? लास्ट देख लो, सबसे टुच्चा इसमें मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होता है? जैसे तुम पीछे घर में घड़ी लगी है, तुम्हारे इधर ड्रेसिंग टेबल है, ठीक है, इसमें सारा मामा अर्थ का सामान रखा है, और पीछे इमेज है, ठीक है, तो उसमें तुम्हें टाइम उल्टा दिखेगा, राइट? जैसे मान लो 2 बजा है, तो घड़ी में तुम्हें 2 बजा है, उधर मुड़ के देखोगे तो इधर मुड़ के उसमें क्या दिखेगा? मिरर इमेज में ऐसा सा हो जाएगा क्या? ऐसा होता है क्या मिरर इमेज में? उस मिरर में ऐसा नहीं होता शायद। अगर मैं इधर की तरफ मिरर रखूंगा ना, तब ऐसा होगा, समझ रहे हो? मान लो बाजू में मिरर है, उसमें ये बिल्कुल ऐसे पलट जाएगा, समझ पा रहे हो? नहीं समझे क्या? इधर मिरर, पीछे वाले मिरर में तो चेंज नहीं होता है शायद, होता है क्या? पलटता है क्या? इधर का पॉकेट उधर नहीं आता, जो जो सामने देखती, जिसमें जिसमें कंघी करके आया तू, उसमें पलटता है क्या? मैंने कभी देखा नहीं है मिरर, इसलिए कंघी नहीं करता ना। पलटता है क्या?
चलो ठीक है, अभी के लिए ये मेरे रखते हैं आजू बाजू वाला। इसमें तो ऑब्वियसली पलटेगा क्योंकि मेरे इधर है, तो ये 2 इधर आएगा, 12 उधर आएगा। ये समझ आ गया? तो ये टाइम क्या होगा अगर मैं हैंड्स का वो हटा दूं, लेबलिंग हटा दूं, तो ये तुम्हें 10 बजे जैसा कुछ दिख रहा है ना? ये समझ आ गया? तो ये तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि 2:45 हुए हैं एक्चुअली में, और मिरर इमेज इसका क्या होगा, तो ये बोलेगा सर ऐसा होगा। एक बच्चे ने ऐसा बोला था, देखो ऐसा सर, ऐसा होगा। ये नहीं है, घड़ी में बताओ। क्या होगा बताओ कीर्ति? अगर तुम इसको डायग्राम से सोचोगे ना कि यार 2:45 मतलब ऐसा कुछ होगा, ऐसा होगा कुछ, और ये ऐसा होगा, और तो फिर इधर भी ऐसा ही होगा और ऐसा होगा, तो थोड़ा सा ना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो सिंपल सा तरीका है, क्या होता है तरीका? 1160 में से 1160 में से इसको घटा दो, बस खत्म क्वेश्चन। समझ आया? बस इतना सा याद रखना है। मतलब एक्चुअली हम 12 में से घटा रहे हैं, पर 12 में से एक कैरी लोगे तो उधर 60 आ जाएगा, तो इधर से ऐसे घटा लिया करो, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है? अब इसमें एक मॉडिफिकेशन एक बच्चे ने लास्ट क्लास में मुझसे पूछा था। कौन सा? हाँ भाई, बोला कि जैसे 24 आवर्स का क्लॉक लेते हैं, अगर मतलब 12 बजे वाले में तो इससे बढ़ेगा तो 1 बज जाएगा वापस। अगर मैं 24 घंटे की घड़ी लेता हूँ, समझ रहे हो, तो उसमें क्या होगा? समझ आया? जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि 24 घंटे की घड़ी है, तो उसमें तो ये भी टाइम पॉसिबल है 17:35, शाम का 5:35। तो अगर 24 घंटे का क्लॉक है, तब इसका मिरर इमेज क्या होगा? क्वेश्चन समझ आया क्या? ये क्लॉक आज तक किसी ने देखा है वैसे 24 घंटे वाला? कहाँ पे? अच्छा, आर्मी में ये लगा रहता है, तुमने देखा? अगर मैं इसको वही लॉजिक लगाऊं कि जैसे 12 में 12 से घटा रहे थे, अभी 23:60 से घटा देंगे, तो आंसर कितना आ रहा है? कुछ भी कर रही हो, 5 कहाँ से आएगा? 6:25। अब ये सही टाइम है क्या? अगर मैं इसको वेरीफाई करूं घड़ी बना के, तो 17 मतलब इधर होगा, 17 मतलब कहाँ पे होगा 24 वाले में? ये सही है मुझे, क्योंकि ये वाला एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए पता है ना क्या होने वाला है? 1 2 6 17 कहाँ पे होगा वैसे? 6 यहाँ आ जाएगा इसमें, है ना? इसमें 12 यहाँ आएगा और 18 यहाँ आएगा, तो 17 यहाँ पे कहीं पे होगा। और इसका अगर मैं मिरर इमेज लूँ, तो मिरर इमेज में ये डंडा इधर है तो उधर शो होगा, 6 से थोड़ा आगे। सही बैठ रहा है क्या? सही है, फिर सही है। ठीक है, समझ आ गया? तो उसमें घटा लो। अब 48 घंटे घड़ी नहीं होती, और होगा तो क्या करोगे? 4360 में घटा लो। होती नहीं है वैसे। क्या ये घटा लिया ना? कुछ गूगल पे गलत गलत आ रहा है क्या? गूगल पे है क्या ऐसा कुछ इमेज कैलकुलेटर? समझ आ गया सबको? ठीक है, आ गया क्लॉक समझ में सबको अच्छे से? इतना सही है बस। चलो बाय। वापस